नमस्कार, मैं हूं शाहबाज। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश स्पेशल में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव की खबर के साथ। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मण समाज को भरपूर सम्मान देने का वायदा किया। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की जड़ में है। सपा सरकार को बहुमत दिलाने में इसकी बड़ी भूमिका है और लोकसभा चुनाव में भी ये समाज समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सहयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रोन्नत के आरक्षण का विरोध किया है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसी अनुरूप यूपी में व्यवस्था देखकर स्वर्ण समाज की रक्षा करने का काम किया है। कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता बांटने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को भरोसा दिया है कि गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी और 25 अक्टूबर से पहले अधिकांश मिलों में पेराई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए 1500 करोड़ की लागत से फीडर अलग किए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ से मेरठ और आसपास के जनपदों में विकास कराने की घोषणा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माया सरकार पर आरोप लगाते हुए कि पिछली सरकार ने प्रदेश के विकास को पीछे ढकेल दिया था, लेकिन दिसंबर से जो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण है उसको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के समग्र विकास के लिए नई उद्योग नीति बनाई गई है, जिससे उद्योगों का पलायन रुक रहा है और विदेशी निवेश बढ़ रहा है। प्रदेश में बढ़ते गुंडाराज और अपराध से अब जनता त्रस्त हो चुकी है और जिससे जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है, तो लिहाजा अब लोगों ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बरेली के शाही थाना क्षेत्र के रेवतीपुर के ग्रामीणों ने साहस भरा काम किया है, जहां बीती रात गांव में घुसे बदमाशों को ग्रामीणों ने मौत की नींद सुला दिया। प्रदेश में आए दिन हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से जनता त्रस्त है और ऐसा लगता है कि अब जनता को कानून पर भरोसा ही नहीं रहा और इसलिए उन्होंने खुद ही बदमाशों को सजा सुनाने का फैसला कर लिया। साथ ही लाठी डंडों से पीटकर बदमाशों की हत्या कर दी। गौरतलब है कि यह बदमाश बीती रात गांव में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहे थे कि इसी बीच ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और बस फिर क्या था, चारों तरफ से घेराबंदी करके तीनों बदमाशों को धर दबोचा और ग्रामीणों ने कानून की परवाह न करते हुए उन बदमाशों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। इस घटना पर डीएसपी ने ग्रामीणों की प्रशंसा की और साथ ही उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि जनता का विश्वास अब कानून से उठता जा रहा है, लेकिन वक्त रहते अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ जाएगी। इसमें भैंसे खोलने के लिए घुसे थे, तो हमने शोरगुल मचा। तब बराबर में खेत था, उसमें घेर लिया गांव वालों ने, तभी बदमाश मार डाले। कितने बदमाश थे? 2 बदमाश थे। काहे से मारा है इनको? लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से जैसे मार मिला। तीन लोग थे। उनके सार में जो भैंसे बंधे हुए थे उनको खुल ले जा रहे थे, तो घर वाले उठ गए थे। उठते हुए चोर भाग उठे, वहाँ से निकले। जब तक उन लोगों ने देखा तो आवाज मार दी गांव वाले आ गए, तो हल्ला मचा। लोगों ने बदमाशों को 2 को घेर लिया और एक तीसरा था, तो वो यहाँ से फायरिंग। थाना शाही का गांव रेतीपुरा है और इस गांव में रात में 2:30-3 बजे के बीच 3 बदमाश थे जो जानवर खोलने के लिए घुसे थे एक घर में। और जानवर खोलते समय गांव वाले जाग गए, घर वाले, उन्होंने हल्ला किया। तो ये लोग जानवर लेकर बाहर जैसे निकल रहे थे, तभी इन गांव वालों ने आग वाग जला दी और इनको जो घेर लिया। तो इन्होंने अपने बचाव में फायर किया। जो बदमाश थे उन्होंने तमंचे से फायर किया। ये लोग सब साहसिक कदम उठाया, घेर के उनको मार पीट के 2 लोगों को गिरा दिया, जिनके चोटें आई। और वो जो उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप और नंदिनी नगर इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने बहराइच की तर्ज पर गोंडा को भी कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार पहलवानों की सरकार है, लिहाजा सरकार खेलों के लिए चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
उन्होंने किसानों के सभी तरह के सिंचाई शुल्क माफ करने की भी घोषणा की है और कहा है कि गन्ने का नया समर्थन मूल्य भी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और प्रदेश में जल्द ही नई खेल नीति बनाई जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कोटा देने के बारे में भी जल्द ही निर्णय लेने की बात कही है और अब प्रदेश के किसानों को नहर और नलकूप से होने वाले सिंचाई का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। किसानों को सभी तरह की सुविधाएं और अत्याधुनिक तौर तरीकों से खेती के लिए सरकार मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की निगाहें अब आगरा में होने वाली पार्टनरशिप समिट पर लगी है। सूबे से व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ करने को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को न्योता भेजा है। यूएसआईबीसी के निमंत्रण पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के उद्यमों का प्रतिनिधि मंडल अगले साल जनवरी या फरवरी में अमेरिका का दौरा कर सकता है। अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निवेशकों को लुभाने के लिए कमर कस ली है। यूएसआईबीसी के चेयरमैन अजय बंगा और प्रेसिडेंट रॉन सॉमर्स ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल को अगले साल की शुरुआत में अमेरिका के 3 राज्यों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। औद्योगिक विकास विभाग की मंशा है कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे से पहले यूएसआईबीसी से जुड़ी कंपनियों के पदाधिकारियों और प्रदेश के उद्यमियों के बीच लखनऊ में एक प्रारंभिक बैठक हो। साथ ही राज्य सरकार ने अगले साल 27 से 29 जनवरी तक आगरा में होने वाली पार्टनरशिप समिट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कभी गाजियाबाद की पहचान मानी जाने वाली हिंडन नदी का अस्तित्व अब खतरे में है। इसका पानी पीने लायक तो कभी रहा ही नहीं और अब इस नदी में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि जलीय प्राणियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। ऐसे में हिंडन नदी अब केवल शोध करने तक ही सीमित रह गई है। लिहाजा इसकी गंदगी को देखते हुए हिंडन नदी को अब साफ कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। छठ पूजा से पहले ही इसकी सफाई की जाएगी और साथ ही इसमें गंगा जल का प्रवाह भी किया जाएगा। हिंडन नदी पर लोग अब अपना पावन त्योहार मना सकेंगे और लोग उसमें नहाकर अपनी छठ पूजा कर पाएंगे। ऐसा कहना है गाजियाबाद के मेयर तेलूराम कंबोज का और इसके लिए उन्होंने प्रशासन को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंडन नदी के किनारों और गंदगी को साफ किया जाए। का कारण गाजियाबाद नगर निगम या गाजियाबाद क्षेत्र नहीं है। ये नदी बहती है सहारनपुर से। अगर यहाँ से हम सफाई भी कर देंगे और फिर वो गंदगी बहती भी आ रही है उधर से, वो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। इसके लिए हम जिम्मेदार केवल इसके हैं कि जो उसके घाट बने हुए हैं उसमें सफाई, सुंदरता और ये होनी चाहिए। और जिला प्रशासन और नदियों के को साफ सुथरी करने के लिए जो प्राधिकरण बना हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने दीपावली के लिए कमर कस ली है। नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के लिए बिजली का प्रबंध किया है। प्रकाश के इस पर्व के मौके पर पूरा शहर चमकता रहेगा और बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के पार्षदों ने इसके लिए धरना भी दिया था, जिसके बाद नगर निगम की नींद खुल गई। वहीं शहर के मेयर तेलूराम कंबोज का कहना है कि यदि प्रकाश पर्व के मौके पर ही अंधेरा रहेगा तो प्रकाश पर्व का मतलब ही क्या रह जाएगा। मुझे इसमें केवल यही कहना है कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है, लेकिन इसके लिए अधिकारी भी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। मनमाने तरीके से भुगतान करते हैं और जहां भुगतान जरूरी होता है वहां भुगतान नहीं हो पाता
नुकसान में है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए था कि दिवाली ऊपर से आ रही है, शहर के खंभों पर रोशनी होनी चाहिए, हर मोहल्ले गली में प्रकाश होना चाहिए। ये प्रकाश उत्सव है और इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पार्षदों की जो मांग है मैं उसका समर्थन करता हूँ, वो सही मांग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तो वो जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, अगर उसमें दो बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कुछ लोगों के नाम फर्जी जोड़ दिए गए हैं, तनख्वाह मांग रहे हैं जबकि उन्होंने काम नहीं किया है, तो उसकी तो जांच की जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उनका तुरंत वेतन मिलना चाहिए, ताकि दोबारा से फिर से जो है काम की जो धारा है वो चालू की जा सके। उनको नए और इस समय जो है परिस्थिति को देखते हुए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, सामान तुरंत खरीदना चाहिए। मुझे ये समाचार मिला है कि पिछले 1 वर्ष से जो है जिस व्यक्ति से माल खरीदा गया रोशनी का, बिजली विभाग का, उसका भुगतान नहीं किया गया अभी तक, उसका भुगतान करना चाहिए पिछला, और नया सामान खरीद कर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। महापौर को ना तो किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार है, ना उसको ये अधिकार है कि वो कोई चीज़ खरीद सके, ना चेक वो बना सकता कि जो वो भुगतान कर सके। ये सारे काम जितने भी हैं वो नगर आयुक्त के हाथों में दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम एक्ट में महापौर को बिल्कुल कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार सारे उसमें मौजूद हैं। ये उसका फर्ज है। हमें 1 हफ्ते से नगर आयुक्त को दिन में 3-3 बार टोकता हूँ, फोन भी करता हूँ, उनसे मिल भी चुका हूँ, प्रोटोकॉल तोड़कर भी मैं उनके निवास उनके कार्यालय पर पहुँचता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि आप तुरंत इस बात को कार्रवाई को करो। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं करते तो क्या किया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना। सत्य और अहिंसा के हथियार से ब्रिटिश हुकूमत को झुकाने वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर तो पीलीभीत में गांधी स्टेडियम, गांधी प्रेक्षागृह और सभागार आदि बने हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता ने आज़ादी के इस मसीहा की प्रतिमा को लगवाने के बारे में नहीं सोचा और जिला मुख्यालय पर बापू की कोई प्रतिमा ही नहीं है। इतिहास बताता है कि बापू पीलीभीत में एक बार 1932 में आए थे और अब एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता कलीम अतहर खान जिले में बापू की मूर्ति लगवाने का उसने बीड़ा उठाया है। इसके लिए अतहर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पिछले साल भी पत्र लिखा था, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र का जवाब भी आया था और वहां से एक पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। उस वक्त सूबे में बसपा का शासन था और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने इस पत्र को उठाकर लोक शिकायत अनुभाग 1 को भेज दिया था। इसके बाद एक पत्र नगर विकास के उप सचिव ने संस्कृति विभाग को लिखा और अब गेंद उनके पाले में फेंक दी। अब प्रदेश में लगभग 6 महीने से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार को हो गया है, लेकिन ये फाइल जज की दस्त पड़ी हुई है। मामले को फिर से गरमाते हुए अतहर खान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि क्या प्रदेश सरकार पीलीभीत शहर में बापू की प्रतिमा लगवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या फिर पहले की तरह यह फाइल धूल फाकती नजर आएगी। भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार को पिछले वर्ष नवंबर माह में आवेदन किया गया था और सभी सामाजिक संगठन और गैर सामाजिक संगठन के आवेदन के अनुसार हमने सरकार को आवेदन किया था। लेकिन भारत सरकार ने राज्य सरकार को ये कह के पत्र भेज दिया है कि ये नगर विकास मंत्री का कार्यक्षेत्र है, ये वो कार्य देखेंगे। आज तक लड़ाई जारी है। पुनः मैंने आवेदन नायब सरकार को किया है, माननीय अखिलेश यादव जी को मैंने अभी पत्र लिख के दोबारा आवेदन किया है कि हमारी याचिका पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कह जाइएगा मत। बाकी अभी बहुत सी खबरें और व्यूज आप देखते रहिए रफ्तार टाइम न्यूज।